बस स्टैंड पर कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैलें। माँ, आप अपना ख्याल रखना, हम तीनों कच्चे आम बेचने बस स्टैंड जा रहे हैं। गौरी, सुमन, जल्दी चलो। इसके बाद कविता, सुमन और गौरी कच्चे आमों की टोकरी उठाकर धूप भरी गर्मी में बस स्टैंड पर चली जाती हैं। बबीता बड़े वक्त से बीमार थी, इसलिए गृहस्थी की जिम्मेदारी को तीनों गरीब बहनों ने अपने ऊपर उठा लिया था। वो हर दिन कड़ी धूप और गर्मी में खून पसीना बहाकर कच्चे आम बेचती थी। तब कहीं जाकर उन गरीबों के घर का चूल्हा जलता था। आम ले लो, आम, कच्चे कच्चे आम, ताजे खट्टे आम। कविता दीदी, देखो बस आ गई। जैसे ही बस स्टैंड पर आकर रुकती है, तीनों बहनें आमों की टोकरी लेकर अलग अलग बस में चढ़कर आवाज लगाती हैं। आम ले लो, आम, ताजे खट्टे खट्टे आम, कच्चे कच्चे आम ले लो। तभी ऐश्वर्या नाम की एक औरत सुमन से कच्चे आम के दाम पूछती है। अरे ओ आम वाली, कैसे बेच रही हो ये कच्चे आम? बस 20 रुपए किलो है मेम साहब। ठीक है, फिर तो सारे दे दो। तीनों बहनों के कच्चे आम बस के पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिससे उनके सारे आम बिक जाते हैं और तीनों अपने अपने आम बेचकर बस से उतर जाती हैं। देखो, हम तीनों बहनों के सारे कच्चे आम बिक गए। भला बिकते कैसे नहीं? वैसे एक बात तो है, हम तीनों बहनें सारा दिन कड़ी धूप में पसीने से भीगकर भी अपने कच्चे आम नहीं बेच पाते, मगर जैसे ही हम बस में चढ़ते हैं, पल भर में ही सारे पैसेंजर हमारे स्वादिष्ट कच्चे आम खरीद लेते हैं। अरे, ये कच्चे आम बेचकर ही तो हमारे घर का दाना पानी चलता है। वो तो भगवान का शुक्र है जो हमारे घर के आंगन में वो आम का पेड़ है, जिससे हमारी गृहस्थी चल रही है, वरना हम गरीबी और भुखमरी की मार झेलते। इसके बाद तीनों आमों की खाली टोकरी लेकर घर चली आती हैं, जहां खटिए पर बीमार पड़ी बबीता खांसती हुई कहती है। अरे, आ गई मेरी बेटियां। हाँ माँ, हम जल्दी से खाना बनाते हैं, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ऐसे ही समय गुजरता है। तीनों बहनें हर रोज कड़ी धूप और चिलचिलाती हुई गर्मी में भूखी प्यासी बस स्टैंड आकर कच्चे आम बेचती हैं, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जब तीनों बहनें आम बेचने के लिए बस स्टैंड पर आती हैं, तभी एक बस वहां आकर रुकती है। कविता दीदी, देखो बस आ गई, चलो बस में चढ़ते हैं। तीनों अपने कच्चे आम की टोकरी लेकर बस में चढ़ रही होती हैं, तभी बस का खड़ूस कंडक्टर कहता है। अरे ओ छुकरियो, ये ताम झाम लेकर बस में कहाँ चढ़ी जा रही हो तुम तीनों? हमें 5 मिनट दे दीजिए, हम अपने आम बेचकर बस से उतर जाएंगी। अरे इस बस में क्या तुम्हारे बाप का राज लगा है? नीचे उतरो। तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। अरे ओ अर्जुन, बस चला। कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर स्पीड से बस चलाने लगता है, जिस कारण संतुलन बिगड़ने के कारण तीनों बहनें अपने कच्चे आम की टोकरी के साथ नीचे गिर जाती हैं और उनका सिर खूनम खान हो जाता है। तभी तेजी से आ रहा ट्रक उन्हें कुचलकर चला जाता है। बचाओ, कोई हमारे को बचाओ, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। अधमरी बहनें मदद की गुहार लगाते हुए स्टैंड पर खड़े लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हुए छटपटाकर मर जाती हैं और चुड़ैल बन जाती हैं और गुस्से से दांत पीसते हुए कहती हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब इस स्टैंड से कोई भी बस और उस बस में बैठे यात्री बचकर जिंदा नहीं जा पाएंगे। जैसे हम तीनों तड़प तड़प कर मरी हैं, सभी को ऐसे ही मरना होगा। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। तभी एक बस स्टैंड पर आती है और तीनों चुड़ैल आपस में बात करती हैं। वो देखो, आ गया हमारा शिकार। हमारे खूनी कच्चे आमों को बेचने का वक्त हो चला है। ये कहकर तीनों चुड़ैल इंसान बनकर कच्चे आम बेचने बस में चढ़ जाती हैं। कच्चे कच्चे आम ले लो, ताजे खट्टे आम ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। तभी बस में बैठी पूजा नाम की एक प्रेग्नेंट औरत चुड़ैल से उनके कच्चे आम खरीदती है। अरे ओ कच्चे आम वाली, जरा जल्दी से मुझे कुछ खट्टे आम काट कर नमक मिर्च लगा कर दी ना। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। जैसे ही पूजा चुड़ैल के कच्चे आमों का एक फांक खाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि तीनों चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई थीं। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। ऐसा खौफनाक नजारा देखकर पूजा डर के मारे सिहर उठी और चीख पड़ती है। चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ।
तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि तुमने हम चुड़ैलों के खूनी कच्चे आम खा लिए हैं। कच्चे आम वाली चुड़ैल को देखकर बस में बैठे लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो बस से उतरकर स्टैंड के इधर उधर भागने लगते हैं। भागो, जितना भागना है भागो, मगर आज बचना है मुश्किल तेरा। आज बचना है मुश्किल तेरा। इसके बाद तीनों चुड़ैल एक एक करके सभी को अपनी खूनी कच्चे आम खिलाकर उनकी गर्दन काट देती हैं। अगली सुबह पूरे बस स्टैंड पर लोगों की लाशें ही लाशें बिछी होती हैं, जिसे देखकर कुछ लोग पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं और इंस्पेक्टर बस स्टैंड का मुआयना करके कहते हैं, अनबिलीवेबल, एक ही वक्त में एक साथ इतने सारे लोगों की मौत। अब ये बस स्टैंड मेरे अंडर में है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। एक तरफ इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम बस स्टैंड की छानबीन करते हैं, तो वहीं हर रात तीनों चुड़ैल अपने कच्चे आम की टोकरी के साथ स्टैंड से गुजरने वाली बस को छलावे से रोका करती। इस शहर में रहने वालों की आबादी कम हो गई है क्या? आज तो एक भी बस इस रास्ते से नहीं गुजरी। अचानक एक तेज तीखी हॉर्न के साथ सामने से उन्हें एक बस आती दिखाई देती है। देखो मेरी चुड़ैल बहनों, बस आ गई। चलो जल्दी से अपने अपने आम की टोकरी उठा लो। इसके बाद तीनों खूंखार चुड़ैल अपने सिर पर कच्चे आमों से भरी टोकरी लेकर बस रोकती हैं। रोको बाबूजी, बस रोको बाबूजी। अरे ओ बेवकूफ लड़कियों, बस के आगे क्यों आ रही हो? मरने का शौक है? अगर मरना है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यह सुनकर चुड़ैल गुस्से से दांत पीसते हुए कंडक्टर की गर्दन दबोच कर नीचे खींच लेती हैं और कहती हैं, तू हम चुड़ैलों को चुल्लू भर पानी में डुबोएगा, मगर हम तुझे अपने खूनी कच्चे आम खिलाकर मार डालेंगे। ले खा इन कच्चे खूनी आमों को, खा। अरे नहीं नहीं, मुझे ये कच्चे आम नहीं खाने। आखिर तुम चुड़ैल मुझसे क्या चाहती हो? तेरी मार। इसके बाद चुड़ैल कंडक्टर को ठूस ठूस कर कच्चे आम खिलाकर मार डालती है। इस तरह दिन गुजरता है। तीनों चुड़ैल रोज ऐसे ही बस स्टैंड पर अपने कच्चे आम बेचती और लोगों को मौत के घाट उतार देती, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है और पूरे बस स्टैंड पर सन्नाटा छा जाता है। ये कातिल जो कोई भी हो बहुत शातिर है। अब इस सच पर से पर्दा उठाने के लिए मुझे अपने दूसरे दांव पेच लगाने होंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं रात ढलने के बाद ही घट रही हैं। उस रात इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम एक व्यक्ति का वेश धरकर ट्रॉली बैग लेकर स्टैंड पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैलें भी अपने कच्चे आम की टोकरी के साथ वहां प्रकट होती हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। क्यों बाबूजी, बस का इंतजार कर रहे हो? हम भी बस का इंतजार कर रही हैं, ताकि सभी को मौत के घाट उतार सके। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, ये सारा खेल तुम चुड़ैल खेल रही हो। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले। चलो अब जल्दी से हमारे कच्चे आम खाओ और मर जाओ। मैं तुम चुड़ैलों के कच्चे आम किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा, और ना ही अब तुम चुड़ैलों को किसी निर्दोष की जान लेने दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम चुड़ैलें इस बस स्टैंड से चली जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि रोज ऐसे ही इस बस स्टैंड को शमशान बनाते रहेंगे। ये सुनकर इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम चुड़ैलों पर गोली चलाता है। तू चाहकर भी हम चुड़ैलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये कहकर चुड़ैल पूरे बस स्टैंड पर खूनी कच्चे आमों की बरसात करने लगती है। तभी उनकी माँ बबीता वहां आ जाती है। रुक जाओ बेटी, तुम तीनों लोगों की जान लेकर पाप बटोर रही हो। अपनी माँ की बात मानो और अपनी दुनिया में चली जाओ। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगी। माँ, इसी बस स्टैंड पर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या गलती थी हम गरीब बहनों की, जो उस कसाई कंडक्टर और ड्राइवर ने हमें चलती बस से गिरा दिया। हम गिड़गिड़ाती रही लोगों के सामने, अपनी जान की भीख मांगती रही,
मगर बस स्टैंड पर खड़े लोग बस तमाशा देखते रहे और हमारी जान चली गई। मैं जानती हूँ मेरी बेटियों, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम निर्दोषों का खून बहाकर अच्छा नहीं कर रही। तुमने कितने घर परिवार से उनके अपने छीन लिए। अब बस ये खूनी खेल खत्म कर दो और चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैलें फूट फूट कर रोती हैं। माँ, इस बस स्टैंड के पीछे हमारी लाश पड़ी है, उसे जला दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आखिर में बबीता और इंस्पेक्टर मिलकर चुड़ैलों की चिता जला देते हैं, जिसके बाद बस स्टैंड से कच्चे आम बेचने वाली चुड़ैलों का साया खत्म हो जाता है।